अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, नाउन एंड इट्स टाइप्स की वीडियो सीरीज़ में आज हम सिंगुलर पॉजेसिव नाउन के बारे में पढ़ेंगे, प्लूरल पॉजेसिव नाउन के बारे में पढ़ेंगे और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंगुलर पॉजेसिव नाउन क्या होता है और ये किसे कहते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अ सिंगुलर पॉजेसिव नाउन, एक सिंगुलर पॉजेसिव नाउन जो है वो ये शो करता है that something belongs to one person, animal or thing। सिंगुलर पॉजेसिव नाउन जो है वो बेसिकली क्या होता है, एक सिंगुलर पॉजेसिव नाउन जो है वो ये शो करता है कि कोई एक चीज़ किसी एक इंसान से या किसी एक जानवर से या किसी एक दूसरी चीज़ से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, तो उसको हम सिंगुलर पॉजेसिव नाउन कहते हैं। यानी सिंगुलर पॉजेसिव नाउन जो है वो ये शो करता है कि कोई एक चीज़ किसी एक इंसान की है या किसी एक जानवर की है या किसी दूसरी चीज़ की है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंगुलर पॉजेसिव नाउन क्या होता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, टू फॉर्म इट, इसको बनाने के लिए टू फॉर्म इट किस तरह हम सिंगुलर पॉजेसिव नाउन को क्रिएट करते हैं। यू यूजुअली ऐड एन एपोस्ट्रोफी, आप आम तौर पर एक एपोस्ट्रोफी ऐड करते हो। और एपोस्ट्रोफी क्या है? एपोस्ट्रोफी एक साइन है। एपोस्ट्रोफी क्या है? एक साइन है। एपोस्ट्रोफी, इस साइन को बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। ठीक है, जो कोमा है ना, इसको एपोस्ट्रोफी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एपोस्ट्रोफी। एंड एन एस और एक एस, ठीक है, और एक एस टू द एंड ऑफ अ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के एंड में। यानी सिंगुलर नाउन, कोई भी जो सिंगुलर नाउन होगा उसके आखिरी वर्ड के साथ। एंड सिंगुलर नाउन के एंड का मतलब ये है कि सिंगुलर नाउन के आखिरी वर्ड के साथ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आप सिंगुलर पॉजेसिव नाउन को क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप आम तौर पर एक एपोस्ट्रोफी को ऐड करेंगे और एक एस को ऐड करेंगे। एक एपोस्ट्रोफी को और एक एस को ऐड करेंगे। कहाँ पर? सिंगुलर नाउन के एंड पर। सिंगुलर नाउन जो है उसके एंड पर आप ऐड करेंगे, उसके आखिर में आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो आप ऐड करेंगे, यानी आप क्या करेंगे, अगर आपने सिंगुलर पॉजेसिव नाउन क्रिएट करना है तो आप एक एपोस्ट्रोफी ऐड करेंगे उस नाउन के आखिरी वर्ड के साथ और एक एस ऐड करेंगे। अब इसकी एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल में हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे है, डॉग इज़ अ सिंगुलर नाउन। अब डॉग जो है ना, डॉग, आपको पता है डॉग क्या होता है। डॉग एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, टू शो डैट अ टॉय बिलोंग्स टू दी डॉग, ये जाहिर करने के लिए कि जो टॉय है, टॉय मतलब खिलौना, जो एक खिलौना है। आ टॉय मतलब एक खिलौना, जो एक खिलौना है वो डॉग से उसका ताल्लुक़ है, उस खिलौने का डॉग से ताल्लुक़ है। यानी वो खिलौना किसका है? डॉग का है। ये शो करने के लिए आप क्या कहोगे? आप कहोगे यू से, आप क्या कहोगे? डॉग्स टॉय, यानी डॉग का खिलौना, डॉग्स टॉय। अब डॉग्स का खिलौना, अगर हमने ये शो करना है कि ये खिलौना डॉग का है, तो हम सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, सेंटेंस में कैसे शो करेंगे? सेंटेंस में हम ऐसे शो करेंगे, हम यूज़ करेंगे सिंगुलर पॉजेसिव नाउन का, सिंगुलर पॉजेसिव नाउन का। तो सिंगुलर पॉजेसिव नाउन हम बनाएंगे। और सिंगुलर पॉजेसिव नाउन कैसे बनेगा? देखिए, ये डॉग था, ठीक है, इसके आगे हमने एक एपोस्ट्रोफी यूज़ की। ठीक है, ये हो गई एपोस्ट्रोफी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या यूज़ किया? एस यूज़ किया। तो अब ये दोनों यूज़ करने से ये क्या बन गया? ये एक सिंगुलर पॉजेसिव नाउन बन गया। ये पूरा क्या बन गया? डॉग्स सिंगुलर पॉजेसिव नाउन बन गया। और इससे क्या हुआ कि हमने सिंगुलर पॉजेसिव नाउन इसलिए बनाया क्योंकि जो ये टॉय था,
हमने शो करना था कि ये जो टॉय है ये किसका है, डॉग का है। तो डॉग का है तो इसलिए हमने इसको क्या किया, हमने डॉग को सिंगुलर पॉजेसिव नाउन में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया, एपोस्ट्रोफी यूज़ की और एस यूज़ किया। तो सिंगुलर पॉजेसिव नाउन हम कहते हैं इसी को, ठीक है। जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, जिसमें हम सिंपली किसी एक चीज़ का ताल्लुक किसी एक इंसान से, किसी एक जानवर से या किसी एक दूसरी चीज़ से शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टॉय का जो रिलेशन है, टॉय का ताल्लुक किससे शो किया, डॉग से। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ हेयर डॉग्स इज़ द सिंगुलर पॉजेसिव नाउन। डॉग्स क्या है, एक सिंगुलर पॉजेसिव नाउन है, जिसका मतलब क्या है कि द टॉय बिलोंग्स टू द डॉग, कि जो खिलौना है वो डॉग से ताल्लुक़ रखता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो खिलौना है वो डॉग से ताल्लुक़ रखता है। यानी डॉग से ताल्लुक़ रखने का मतलब क्या है, डॉग का है, वो खिलौना डॉग का है, ठीक है। इसके बाद सेकंड सेंटेंस देखें, द कैट्स टेल यानी बिल्ली की दुम, ठीक है, इज़ वेरी फ्लफ़ी, ठीक है। द कैट्स टेल, बल्कि आप इसको हम कट कर देते हैं, दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पे देखें, लिसास बुक। अब लिसा किसी का नाम है, लिसा किसी का नाम है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम लिख देते हैं अहमद बुक। अब अहमद बुक, यहाँ पे लिख देते हैं जुनैद, ठीक है, हम लिख देते हैं जुनैद्स बुक। अब जुनैद एक नाम था, हमने इस बुक का ताल्लुक़ किससे शो करना था, जुनैद से। हमने बताना था कि ये बुक जुनैद की है, ये बुक जुनैद की। अब सेंटेंस में हम कैसे शो करेंगे, हम जुनैद को क्या बना देंगे, हम जुनैद को, जो जुनैद नाउन है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे। जुनैद कौन सा नाउन है, मैंने पढ़ाया था ना कि किसी भी इंसान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब जुनैद एक प्रॉपर नाउन, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, उसको सिंगुलर पॉजेसिव नाउन में कन्वर्ट कर देंगे। अब सिंगुलर पॉजेसिव नाउन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जुनैद एक नाउन है, इसको सिंगुलर पॉजेसिव नाउन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे पहले। जुनैद में जो आखिरी वर्ड आता है डी, उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, एपोस्ट्रोफी, और एपोस्ट्रोफी के साथ और क्या यूज़ करेंगे, एस यूज़ करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, जुनैद्स बुक। अब इससे क्या मतलब हो जाएगा, अब इसका मतलब हो जाएगा, जब हमने जुनैद को सिंगुलर पॉजेसिव नाउन में कन्वर्ट कर दिया, तो अब इसका मतलब हो गया जुनैद बुक्स इन ऑन द टेबल, यानी जुनैद की किताब कहाँ पर है, टेबल पर है। अब यहाँ पे इस जुनैद का मतलब क्या है, इस जुनैद बुक का मतलब क्या है, इस जुनैद बुक का मतलब है द बुक बिलोंग्स टू जुनैद। बुक किससे बिलोंग करती है, या बुक किसकी है, जुनैद की है। इसी तरह यहाँ देखें, टीचर्स डेस्क, टीचर्स, अच्छा टीचर था, टीचर एक नाउन है, हमने ये शो करना था कि ये जो डेस्क है, क्लास में जो ये डेस्क है ये टीचर का है। तो अब सेंटेंस में हम कैसे शो करेंगे, हम लिखेंगे, हम टीचर को क्या बना देंगे, टीचर एक नाउन है, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, उसको सिंगुलर पॉजेसिव नाउन में कन्वर्ट कर देंगे। अगर सिंगुलर पॉजेसिव नाउन में हमने इसको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी को यूज़ करेंगे। एपोस्ट्रोफी यहाँ पे लगाएंगे टीचर के आखिरी वर्ड के साथ, आर के साथ एपोस्ट्रोफी, उसके बाद क्या लगाएंगे, एस, उसके बाद क्या लगाएंगे, एस। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, पूरा वर्ड क्या बन जाएगा, ये पूरा वर्ड बन जाएगा सिंगुलर पॉजेसिव नाउन। क्या बन जाएगा, सिंगुलर, क्योंकि हमने इसको सिंगुलर पॉजेसिव नाउन बना दिया। हमने क्यों बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि हम चाहते थे कि ये डेस्क जो है इसका ताल्लुक टीचर से शो करें, ये बताएं, इस जुमले में हम ये बताना चाहते हैं कि ये डेस्क टीचर का है। तो इस तरह हमने इसलिए हमने जो है टीचर को सिंगुलर पॉजेसिव नाउन बनाया। अब टीचर्स डेस्क इज़ ऑर्गेनाइज नीटली, टीचर का डेस्क जो है वो क्या है, वो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है, यानी उसमें जो सामान है वो बड़े बड़े अच्छे तरीके से उसको अरेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें, अब टीचर्स डेस्क का मतलब क्या हो गया, अब टीचर्स डेस्क का मतलब ये हो गया कि द डेस्क बिलोंग्स टू द टीचर, यानी डेस्क का ताल्लुक टीचर से है, यानी डेस्क किसका है,
टीचर का है। इस तरह एक और एग्जांपल देखें, जॉन्स कार इज पार्क्ड आउटसाइड। जॉन्स की जो कार है वो बाहर पार्क्ड है, बाहर पार्क की हुई है। जॉन्स की कार बाहर पार्क की हुई है। अब यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर सिंगुलर पॉजेसिव नाउन कौन सा है? सिंगुलर पॉजेसिव नाउन ये है, ठीक है। हमने कार का ताल्लुक किससे शो किया? जॉन से किया। ये सिंगुलर पॉजेसिव नाउन जब बन गया, ये जॉन एक नाम था, एक इंसान का नाम था। जॉन एक इंसान का क्या था? नाम था। लेकिन इसके साथ जब हमने एपोस्ट्रोफी लगाई और एस लगा दिया तो ये क्या बन गया? ये एक नाम था, एक नाउन था, ये क्या बन गया? जब हमने इसके साथ एपोस्ट्रोफी और एस लगाया तो ये सिंगुलर पॉजेसिव नाउन बन गया। और इसको सिंगुलर पॉजेसिव नाउन बनाने के बाद अब क्या होगा? अब अगर हम इसको पढ़ेंगे तो जॉन्स कार का मतलब क्या है? द कार बिलोंग्स टू जॉन, कि जो कार है उसका ताल्लुक जॉन से है, यानी वो जॉन की है। इसलिए जॉन्स कार इस पार्क्ड आउटसाइड, जॉन्स कार जो है वो बाहर पार्क की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंगुलर पॉजेसिव नाउन था वो क्या था? जॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको हम जुनेद कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इन ईच सेंटेंस, ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है इन ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस में क्या है? हर सेंटेंस में द सिंगुलर पॉजेसिव नाउन कौन कौन से हैं? कैट्स, जुनैद, टीचर्स, जॉन्स। तो ये सारे क्या है? जितने भी हमने सेंटेंसेस पढ़े उसमें ये सारे सिंगुलर पॉजेसिव नाउन थे। ये क्या शो कर रहे थे? ये शो करते हैं ओनरशिप या बिलोंगिंग। ये क्या शो करते हैं? ये ताल्लुक़ को शो करते हैं, ठीक है। ये ताल्लुक़ को शो करते हैं, ये ओनरशिप को शो करते हैं। ओनरशिप का मतलब ये होता है कि आपकी कोई चीज़, आपकी कोई भी चीज़ है तो वो आप उसके ओनर हो ना। भाई कोई भी चीज़ आपकी है तो इसका मतलब आप उसके ओनर हो, ठीक है। तो या आपका उससे ताल्लुक़ है, आप उसके ओनर हो या आपका उससे ताल्लुक़ है। मिसाल के तौर पे अगर एक स्टूडेंट क्लास में है और उसका बॉल पेन मेरे पास आ गया या उसकी पेंसिल मेरे पास आ गई, तो मैं ये कहूँगा ना कि ये पेंसिल फ़लाँ स्टूडेंट की है, यानी फ़लाँ स्टूडेंट, ये पेंसिल उस फ़लाँ स्टूडेंट की। इसका मतलब कि ये पेंसिल फ़लाँ स्टूडेंट से ताल्लुक़ रखती है, या इस पेंसिल का ओनर जो है वो फ़लाँ स्टूडेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्लूरल पॉजेसिव नाउन में, कि प्लूरल पॉजेसिव नाउन क्या होता है। तो अगर हम बात करें प्लूरल पॉजेसिव नाउन की, तो यहाँ पे देखें कि अब प्लूरल पॉजेसिव नाउन, एक प्लूरल पॉजेसिव नाउन शोज़, ये शो करता है दैट समथिंग, के समथिंग। अब यहाँ पे ये समथिंग नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे समथिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सम थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा सम थिंग्स, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे सम थिंग्स आएगा। अच्छा, दोबारा डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ प्लूरल पॉजेसिव नाउन शोज दैट सम थिंग्स बिलोंग्स टू। प्लूरल पॉजेसिव नाउन ये जाहिर करता है कि कुछ चीज़ें, यानी कुछ चीज़ों का मतलब ये कि एक से ज़्यादा चीज़ें। सिंगुलर पॉजेसिव नाउन में एक चीज़ थी, प्लूरल पॉजेसिव नाउन में एक से ज़्यादा चीज़ें। कुछ चीज़ें का मतलब क्या है? एक से ज़्यादा चीज़ें। बिलोंग्स, ताल्लुक़ रखती हैं किससे? टू मोर देन वन पर्सन, एनिमल और थिंग। एक से ज़्यादा इंसानों से, या एक से ज़्यादा जानवरों से, या एक से ज़्यादा दूसरी चीज़ों से। तो प्लूरल पॉजेसिव नाउन क्या है? प्लूरल पॉजेसिव नाउन ये शो करता है कि कुछ चीज़ें
एक से ज़्यादा इंसानों से, एक से ज़्यादा जानवरों से या एक से ज़्यादा दूसरी चीज़ों से ताल्लुक़ रखती हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें सब प्लूरल हो गया। क्या हो गया? सब प्लूरल हो गया। सिंगुलर, सिंगुलर पॉजेसिव, अच्छा इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, फिर मैं सिंगुलर की तरफ भी आऊँगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखें। अच्छा, इसमें क्या होगा? सब प्लूरल होगा, क्योंकि प्लूरल पॉजेसिव नाउन है, इसमें सब प्लूरल होगा। यानी इसमें एक से ज़्यादा चीज़ें, एक से ज़्यादा इंसानों से या एक से ज़्यादा जानवरों से या एक से ज़्यादा दूसरी चीज़ों से ताल्लुक़ रखती होंगी। ठीक है, अब प्लूरल पॉजेसिव नाउन क्रिएट करने के लिए, टू फॉर्म अ प्लूरल पॉजेसिव नाउन, आप क्या करोगे? ठीक है, आप क्या करोगे? अगर प्लूरल नाउन जो है, अब इसमें जो है ना, आप किस तरह क्रिएट करोगे प्लूरल पॉजेसिव नाउन? ठीक है, इफ़ द प्लूरल नाउन, अगर प्लूरल नाउन एंड्स इन एस, अगर कोई जो प्लूरल नाउन है वो किस पर एंड हो रहा है, यानी अगर वो प्लूरल नाउन एंड हो रहा है एस पर, यानी उस प्लूरल नाउन का जो आखिरी वर्ड है वो एस है, तो फिर क्या करें? जस्ट एड एन एपिस्ट्रोफी आफ्टर द एस, तो सिर्फ एक एपिस्ट्रोफी ऐड कर दो एस के बाद, एपिस्ट्रोफी सिर्फ ऐड कर दो। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल भी है। अब ये देखें, द डॉग्स। अब डॉग्स क्या है? एक प्लूरल नाउन है। सिंगुलर नाउन का मतलब वाहिद एक नाउन, सिंगुलर नाउन का मतलब। प्लूरल नाउन का मतलब एक से ज़्यादा नाउन की बात हो रही है। ठीक है, प्लूरल का मतलब जमा होती है ना, तो प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा की बात हो रही है। तो यहाँ पे डॉग्स से, डॉग्स का मतलब एक डॉग की बात नहीं हो रही, एक से ज़्यादा डॉग की बात हो रही है। तो अगर प्लूरल नाउन है, अगर प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन को आपने प्लूरल पॉजेसिव नाउन बनाना है, सॉरी, मतलब कि वैसे तो सभी प्लूरल नाउन होंगे, प्लूरल पॉजेसिव, ये चीज़ याद रखना कि जो प्लूरल नाउन होंगे वही प्लूरल पॉजेसिव नाउन बन सकते हैं। सिंगुलर नाउन प्लूरल पॉजेसिव नाउन नहीं बन सकते। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ कि जो प्लूरल नाउन होंगे वही प्लूरल पॉजेसिव नाउन बन सकते हैं। सिंगुलर नाउन प्लूरल पॉजेसिव नाउन कभी नहीं बन सकते। ठीक है, अब जैसे डॉग से, ये प्लूरल नाउन है। अगर ये डॉग होता, डॉग, अगर ये डॉग होता तो डॉग का मतलब एक डॉग की बात हो रही है, और एक डॉग का मतलब सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन होता तो ये कभी भी प्लूरल पॉजेसिव नाउन में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, ये सिंगुलर पॉजेसिव नाउन में कन्वर्ट होता। ठीक है, लेकिन ये प्लूरल है तो अब ये प्लूरल पॉजेसिव नाउन में कन्वर्ट होगा, और प्लूरल पॉजेसिव नाउन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ उन्होंने बताया गया कि अगर प्लूरल नाउन के आखिर में एस है, आखिर में एस है, और आप इसको प्लूरल पॉजेसिव नाउन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ क्या लगा दें? सिर्फ एपिस्ट्रोफी यूज़ करें। सिर्फ क्या यूज़ करें? आप सिर्फ एपिस्ट्रोफी यूज़ करें, उसके अलावा आप कुछ नहीं यूज़ करें। तो ये आप क्या होगा कि आपका जो प्लूरल नाउन है ये प्लूरल पॉजेसिव नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट हो गया। अब डॉग्स ट्वाइस, डॉग्स ट्वाइस, अब ट्वाइस का मतलब क्या है कि बहुत सारे डॉग्स से उनके बहुत सारे ट्वाइस है। ठीक है, एक डॉग के बहुत सारे ट्वाइस क्या नहीं है, बहुत सारे डॉग्स से उनके बहुत सारे ट्वाइस है, बहुत सारे डॉग्स के बहुत सारे खिलौने। ठीक है, तो यानी क्या मतलब, ट्वाइस डॉग्स, ट्वाइस का मतलब क्या है कि जो ट्वाइस हैं वो बिलोंगिंग टू दी डॉग्स, कि जो खिलौने हैं, एक खिलौने के बाद, एक खिलौने की बात नहीं कर रहा, खिलौने, जो खिलौने हैं वो डॉग से ताल्लुक़ रखते हैं। वो डॉग से, एक डॉग की नहीं, बहुत सारे डॉग से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देख लो। एक कंडीशन आपने देखी कि अगर प्लूरल नाउन के आखिर में एस आता है तो उसको अगर आपने क्या करना है, अगर आपने प्लूरल पॉजेसिव नाउन बनाना है तो आप उसके लिए क्या ऐड कर दो? सिर्फ एपिस्ट्रोफी, सिर्फ एपिस्ट्रोफी, उसके बाद एस के बाद आप ऐड कर दो, तो वो क्या बन जाएगा? वो प्लूरल पॉजेसिव नाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लूरल पॉजेसिव नाउन बन जाएगा। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है? अगर
प्लूरल पॉजेसिव नाउन डस नॉट एंड इन एस, अगर वो एस पर एंड नहीं होता, प्लूरल पॉजेसिव नाउन किस पे, एस पर एंड नहीं होता, यानी उसका जो आखिरी वर्ड है वो एस नहीं है, तो फिर क्या करें, फिर वही काम करें, ऐड एन एपिस्ट्रोफी, यानी वो कॉमा ऐड करें, एपिस्ट्रोफी ऐड करें, और उसके बाद क्या ऐड करें, एक एस ऐड कर दें। ठीक है, यानी ये दो चीज़ें ऐड कर दें, ये दो चीज़ें। अगर जो प्लूरल नाउन है उसका जो आखिरी वर्ड है वो एस नहीं है, तो उस कंडीशन में अगर आपने उसको प्लूरल पॉजेसिव नाउन बनाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये दो चीज़ें ऐड करेंगे, तो वो प्लूरल पॉजेसिव नाउन बन जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, द चिल्ड्रंस बुक, अब देखें जो चिल्ड्रन था ना, चिल्ड्रन एक प्लूरल नाउन है। चिल्ड्रन क्या है, एक प्लूरल नाउन है। चिल्ड्रन क्या है, एक प्लूरल नाउन है, यानी इसमें एक बच्चे की बात नहीं हो रही, एक से ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, प्लूरल नाउन है। अब इसको हमने प्लूरल पॉजेसिव नाउन बनाना है, तो इसको हम प्लूरल पॉजेसिव नाउन कैसे बनाएंगे, हम इसके साथ एपिस्ट्रोफी ऐड करेंगे और फिर क्या यूज़ ऐड करेंगे, फिर एस ऐड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल पॉजेसिव नाउन। जब प्लूरल पॉजेसिव नाउन बन गया तो अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, चिल्ड्रंस बुक्स का मतलब ये है कि जो बच्चे जो हैं, बच्चे, एक बच्चे की बात नहीं कर रहा, जो बुक्स हैं, बच्चे नहीं, जो बुक्स हैं वो बच्चों से ताल्लुक़ रखती है। यानी हम बोलते हैं ना, ये बुक्स बच्चों की हैं, ये बुक्स बच्चों की हैं, यानी बुक्स बिलोंगिंग टू दी चिल्ड्रन, यानी बुक्स किससे ताल्लुक़ रखती है, बच्चों से। यहाँ पे जो बुक्स बच्चों से ताल्लुक़ रख रही हैं वो बच्चे एक बच्चा नहीं, वो एक से ज़्यादा बच्चे हैं, और बुक्स भी एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि हमेशा आप प्लूरल नाउन को ही प्लूरल पॉजेसिव नाउन बना सकते हो, प्लूरल नाउन को ही प्लूरल पॉजेसिव नाउन बना सकते हो, और सिंगुलर नाउन को ही सिंगुलर पॉजेसिव नाउन बना सकते हो। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखें। हमेशा प्लूरल नाउन को ही आप प्लूरल पॉजेसिव नाउन बना सकते हो और सिंगुलर नाउन को ही सिंगुलर पॉजेसिव नाउन बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो प्लूरल पॉजेसिव नाउन में किसी भी नाउन को प्लूरल पॉजेसिव नाउन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि वो नाउन प्लूरल है या नहीं है। अगर वो नाउन प्लूरल है तो प्लूरल पॉजेसिव नाउन बन जाएगा, अगर वो नाउन प्लूरल नहीं है तो प्लूरल पॉजेसिव नाउन नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब देखें, ये हमने सिंगुलर पॉजेसिव नाउन को डिस्कस कर लिया, प्लूरल पॉजेसिव नाउन को डिस्कस कर लिया। अब सिंगुलर पॉजेसिव नाउन में क्या, सिंगुलर पॉजेसिव नाउन की क्या डेफिनेशन थी, अब थोड़ा इसमें डिफरेंस देख लें। सिंगुलर पॉजेसिव नाउन का मतलब ये था कि सिंगुलर पॉजेसिव नाउन में हम कोई एक चीज़ को, किसी एक चीज़ के ताल्लुक़ को किसी एक इंसान से या किसी एक जानवर से या एक दूसरी चीज़ से शो कर रहे होते थे। यानी हम किसी एक चीज़ को यानी हम ये शो कर रहे होते थे कि कोई एक चीज़ किसी एक इंसान की है या किसी एक जानवर की है या किसी एक दूसरी चीज़ की है। ठीक है, लेकिन प्लूरल पॉजेसिव नाउन में हम क्या कर रहे होते थे, प्लूरल पॉजेसिव नाउन में हम क्या करते हैं, प्लूरल पॉजेसिव नाउन में हम किसी एक चीज़ का ताल्लुक़ किसी एक चीज़ से नहीं करते, बल्कि प्लूरल पॉजेसिव नाउन में हम कुछ चीज़ों का ताल्लुक़, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों का ताल्लुक़ एक से ज़्यादा लोगों से या इंसानों से या एक से ज़्यादा जानवरों से या एक से ज़्यादा दूसरी चीज़ों से शो करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है प्लूरल पॉजेसिव नाउन और सिंगुलर पॉजेसिव नाउन के दरमियान। सिंगुलर पॉजेसिव नाउन में सब सिंगुलर है, यानी कोई एक चीज़ का ताल्लुक़ किसी एक इंसान से या किसी एक जानवर से या किसी एक दूसरी चीज़ से हो रहा है, जबकि प्लूरल पॉजेसिव नाउन में तमाम जो है प्लूरल हैं, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों का ताल्लुक़ एक से ज़्यादा लोगों से या एक से ज़्यादा इंसानों से या एक से ज़्यादा दूसरी चीज़ों से हो रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, यानी उसमें सिंगुलर है सब,
इसमें सब प्लूरल हैं, ठीक है। और दूसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी ध्यान में रखें कि सिंगुलर पॉजिटिव नाउन, सिंगुलर आप किसी भी आप सिर्फ सिंगुलर नाउन को ही, आप सिर्फ सिंगुलर नाउन को ही सिंगुलर पॉजिटिव नाउन में कन्वर्ट कर सकते हो, और आप सिर्फ प्लूरल नाउन को ही प्लूरल पॉजिटिव नाउन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आप किसी प्लूरल नाउन को सिंगुलर पॉजिटिव नाउन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल पॉजिटिव नाउन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर नाउन क्या होता है और प्लूरल नाउन क्या होता है, ये तो मुझे बताने की नीड नहीं है, ठीक है। सिंगुलर नाउन का अगर आपने वाहिद जमा पढ़े हुए तो वाहिद जमा में क्या होता है, वाहिद में जो वाहिद सिंगुलर नाउन आप ऐसे समझ लें, सिंगुलर नाउन जो है वो वाहिद है और जो प्लूरल नाउन है वो जमा है, ठीक है। आप इसकी एग्जांपल देख लें, जैसे डॉग, डॉग क्या है, सिंगुलर नाउन है, लेकिन अगर मैं कहूँ डॉग्स तो वो क्या है, प्लूरल नाउन है। जिस तरह बॉय एक सिंगुलर नाउन है और बॉयज़ प्लूरल नाउन है, यानी लड़का वाहिद और लड़के जमा, ठीक है। तो ये अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन पे। कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एक शॉर्टेंड फॉर्म है दो वर्ड्स की। कॉन्ट्रैक्शन जो है एक शॉर्ट फॉर्म है दो अल्फाजों की, ठीक है, जो कंबाइन होती है इनटू वन, जो एक अल्फाज में कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि एक शॉर्ट फॉर्म दो अल्फाजों की, ठीक है, वो शॉर्ट फॉर्म दो अल्फाजों की कैसे बनती है, वो इस तरह बनती है कि उन दो अल्फाजों को एक अल्फाज में कंबाइन कर दिया जाता है, उन दो अल्फाजों को एक अल्फाज में जोड़ दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है। कंबाइन का मतलब जोड़ दिया जाता है। किस तरह, कैसे जोड़ा जाता है, यूजिंग एन एपिस्ट्रोफी, एक एपिस्ट्रोफी को यूज़ करते हुए, एक एपिस्ट्रोफी को यूज़ करते हुए। एपिस्ट्रोफी मैंने बताया था क्या होती है, इसको बोलते हैं एपिस्ट्रोफी, ये जो कोमा है ना इसको बोलते हैं एपिस्ट्रोफी। तो एक एपिस्ट्रोफी को यूज़ करके दो वर्ड्स को आपस में कंबाइन कर दी जाता है। अब एपिस्ट्रोफी को यूज़ कहाँ किया जाता है, एपिस्ट्रोफी को यूज़ किया जाता है टू रिप्लेस द मिसिंग लेटर्स, मिसिंग लेटर्स को रिप्लेस करके उसकी जगह एपोस्ट्रोफी यूज़ किया जाता है। यानी मिसिंग लेटर्स को रिप्लेस करने का मतलब ये है कि मिसिंग लेटर को हटा, मतलब ये है कि मिसिंग लेटर की जगह उसको एपोस्ट्रोफी को यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये है कि कुछ लेटर को रिमूव किया जाता है। जब हम दो वर्ड्स को जोड़ रहे होते हैं ना, कंबाइन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, एक लेटर को क्या करते हैं, एक लेटर को रिमूव करते हैं, और उसको रिमूव करने के बाद उसकी जगह एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं, ठीक है। विदाउट लेटर को रिमूव किए हुए हम कंबाइन नहीं कर सकते, कंट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल में बताऊंगा, आप और क्लियर हो जाएगा। तो अ कंट्रैक्शन इज एन शॉर्टेंड फॉर्म, एक शॉर्टेंड फॉर्म है दो अल्फाजों की जो एक अल्फाज में कंबाइन होते हैं। दो अल्फाज एक में कंबाइन होते हैं। किस तरह, एपोस्ट्रोफी को यूज़ करते हुए। एपोस्ट्रोफी क्या करती है, एपोस्ट्रोफी उस जगह आ जाती है जिस जगह से क्या हुआ, लेटर्स मिस हुए, जिस जगह से अल्फाज मिस हुए। अल्फाज मिस होने का मतलब क्या है, जिस जगह से अल्फाजों को हटाया गया है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखने, एग्जांपल है, अब यहाँ पे डू नॉट है, ठीक है। डू नॉट को हम डोंट भी पढ़ते हैं, डू नॉट को हम डोंट भी पढ़ते हैं। तो डोंट हम बोलते हैं ना, डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। तो डू नॉट को हमने डोंट पढ़ा, यानी इस डोंट का मतलब ये है कि ये किसका कंट्रैक्शन है, ये डू नॉट का कंट्रैक्शन है। ये किसका कंट्रैक्शन है, डू नॉट का कंट्रैक्शन है। अब इसमें इस डोंट में आप देखें कि एक लफ्ज़ गायब है, एक वर्ड गायब है। वो कौन सा है, वो ओ है,
वो कौन सा है, वो ओ है। ओ क्या है, गायब है। ओ को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, क्योंकि हमने क्या करना था, हमने इन दोनों को डू नॉट, इन दोनों को जोड़ना था, इसलिए हमने क्या किया, ओ को हमने रिमूव कर दिया, ओ को रिमूव किया। अब जो ओ रिमूव हुआ है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, उसकी जगह एपोस्ट्रोफी आ जाएगी, उसकी जगह क्या आ जाएगा, एपोस्ट्रोफी। ये देखिए एपोस्ट्रोफी, उसकी जगह क्या आ जाएगा, एपोस्ट्रोफी। तो डू नॉट का कंट्रेक्शन क्या बन गया, डू डोंट, और यू आर का कंट्रेक्शन यू आर है। लेकिन जब हम यू आर का कंट्रेक्शन बनाएंगे तो एक वर्ड क्या हो जाएगा, एक वर्ड को क्या कर देंगे, हटा देंगे। और वो कौन सा वर्ड है, वो आपके पास है ए। वो क्या है, वो ए है। तो ए रिमूव हो गया, यहाँ पे देखें ए रिमूव हो गया, और ए की जगह क्या आ गया, एपोस्ट्रोफी। ए की जगह क्या आ गया, कोमा, यानी एपोस्ट्रोफी आ गई। तो यहाँ पे देखें, द एपोस्ट्रोफी शोज वेयर द लेटर वर लेफ्ट आउट। एपोस्ट्रोफी ये शो करती है, एपोस्ट्रोफी क्या शो करती है कि कहाँ से लेटर जो है रिमूव हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे शो कर रही है ना, देखें यहाँ से लेटर रिमूव हुआ है ना, यहाँ से आर से पहले जो लेटर था वो रिमूव हुआ है, और आर से पहले लेटर कौन सा था, ए था, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ कंट्रैक्शन इन सेंटेंसेस। कुछ एग्जांपल्स हैं कंट्रैक्शन की सेंटेंसेस में, जैसे कि आई एम जो है उसका कंट्रैक्शन क्या है, आई एम, उसका कंट्रैक्शन क्या है, आई एम। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू दी स्टोर, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं स्टोर जा रहा हूँ। इसी तरीके से शी विल का कंट्रैक्शन क्या है, शील। अब शील में देखें डब्ल्यू को क्या किया, डब्ल्यू को हमने क्या किया, यहाँ पे डब्ल्यू को हमने रिमूव किया, शी विल का कंट्रैक्शन बनाया, तो शी विल का जो कंट्रैक्शन बना वो ये बना। इसमें क्या हो गया, इसमें क्या रिमूव हो गया, डब्ल्यू रिमूव हुआ, उसकी जगह क्या आया, एपोस्ट्रोफी आई। तो यहाँ पे शील कॉल यू लेटर, वो तुम्हें बाद में बुलाएगी, शी कॉल यू लेटर, या तुम्हें बाद में कॉल करेगी, ठीक है। अब ये दे हैव का जो कंटेक्शन होगा वो क्या होगा, ये देखें दे हैव का कंटेक्शन ये है, ठीक है। देव फिनिश्ड देयर वर्क, वो अपना काम कर चुके हैं, मुकम्मल कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं अपना काम। अब वी आर का क्या बनेगा, वर। अब देखिए ये एपोस्ट्रोफी क्या शो कर रही है, एपोस्ट्रोफी शो कर रही है कि ये जो यहाँ से एक अल्फाज रिमूव हुआ है, और वो अल्फाज क्या रिमूव हुआ है, वो रिमूव हुआ ए, क्योंकि आर से पहले जो वर्ड था वो क्या था, ए था। तो ए रिमूव हुआ और फिर क्या हुआ, वी आर का क्या बन गया, कंट्रैक्शन। इस तरीके से यहाँ है ही इज़, ठीक है, यहाँ पे ही इज़ है। अब ही इज़ का कंट्रैक्शन क्या बना, ही इज़। तो जब आप जो नेटिव स्पीकर होते हैं ना, इंग्लिश के नेटिव स्पीकर, यानी जो जिनकी ज़ुबान होती है इंग्लिश, जैसे हमारी ज़ुबान उर्दू है ना, अब उर्दू हमारी ज़ुबान है, हमारी कौमी ज़ुबान है, हम बोलते हैं। इस तरह जिसकी कौमी ज़ुबान इंग्लिश होती है, वो इसी तरह जब वो स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो वो ही इज़ नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं, वो कंट्रैक्शन यूज़ करते हैं, वो ही इज़ नहीं बोलते, बोलते ही इज़ नहीं बोलेंगे ही इज़, ठीक है। कहेंगे किस तरह कहेंगे, इस तरह, ही इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट द गेम, ही इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट द गेम। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ही यानी कंट्रैक्शन यूज़ की, तो ही इसका कंट्रैक्शन क्या है, हीज़। और इसमें जो एपोस्ट्रोफी है वो क्या हो जाएगी, वो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि एक वर्ड रिमूव किया गया है जो एस से पहले है, और वो क्या है, वो हमारे पास है आई। वो क्या है, वो आई है, ठीक है। तो ही इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट द गेम, वो गेम के बारे में बहुत एक्साइटेड है। अच्छा, अब एक सवाल ज़हन में आता है कि सर सिंगुलर पॉजिटिव नाउन, प्लूरल पॉजिटिव नाउन और कंट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। तो जो मेन डिफरेंस है सिंगुलर पॉजिटिव नाउन, प्लूरल पॉजिटिव नाउन और कंट्रैक्शन में, वो ये है कि सिंगुलर पॉजिटिव नाउन और प्लूरल पॉजिटिव नाउन जो है वो कभी भी हम
ही शी दे वी यू को सिंगुलर या प्लूरल पॉजेसिव नाउन नहीं बना सकते। कभी भी हम ही शी दे वी यू को सिंगुलर या प्लूरल पॉजेसिव नाउन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जबकि हम ठीक है लेकिन हम ही शी दे वी यू को का कंट्रैक्शन बना सकते हैं। हम ही शी दे वी यू के साथ